Good evening, everyone. हेलो, हाँ हाँ, बोलो। हाँ, चलो ठीक है, कोई नहीं। कह नहीं सकते अभी, देखना पड़ेगा, देखना। ओके, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा स्टेट लाइन को हम लोग और बढ़ाएंगे। और आज हम लोग बात करेंगे, जो बेसिकली टॉपिक है हमारे पास आज रहेगा, वो होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोग इंटरसेप्ट का मतलब समझ गए थे कि होता क्या है। लेकिन आज के टॉपिक में खासियत ये है कि पूरी तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म है। मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन को निकालने के लिए दो चीज का जरूरत पड़ता है, और इस बार दोनों इंटरसेप्ट ही होगा। पिछले क्लास में हम लोग जो इंटरसेप्ट यूज किए थे वो y वाला किए थे, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ पे c इज अ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस था। लेकिन आज जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे x इंटरसेप्ट को भी और y इंटरसेप्ट को। टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि टॉपिक का नाम ही डाला गया इंटरसेप्ट फॉर्म। तो चलिए पहले इसके थोड़ा सा थ्योरीज पे हम लोग बात करें, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेंगे। जैसे सपोज करिए कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये मान लिया कि स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है एल, ओके। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है वो आप ध्यान से देखिए कि ये जो है एक्स को तो कुछ काट रहा है, तो ओ ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। एंड देखिए ये लाइन बी को भी कहीं, वाई एक्सिस को भी कहीं पे काट रहा है, इसको हम लोग बी मेंशन किए यहाँ पे। तो ओ बी इज अ वाई इंटरसेप्ट। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ओ ए जो है वो स्मॉल है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, और ये ओ बी जो है वो आपका बी, ये गिवन रहेगा। मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपको दे दिया जाएगा। तो ओ ए आपके पास इतना है और ओ बी आपके पास इतना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा बात है कि ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा ए कॉमा जीरो, और ये वाला जो पॉइंट है बी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट जो होगा वो जीरो कॉमा बी होगा। अब एक चीज ध्यान दे रहे कि जो लाइन है इस पे आपके पास दो पॉइंट है, एक ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बी। और किसी भी लाइन पे अगर दो पॉइंट हो जाए तो लाइन का इक्वेशन निकाला जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अभी तक बात आपको समझ में आया होगा। टॉपिक का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे बेसिकली आपको इंटरसेप्ट गिवन मिलेगा। तो इस बार हम लोग मान लें कि एक ऐसा लाइन जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है, तो उस केस में लाइन का इक्वेशन क्या होगा। एक ऐसा लाइन जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है, तो उस केस में लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो अगर ये इंटरसेप्ट ए है तो ऑब्वियसली ए कॉमा जीरो हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, और ये इंटरसेप्ट बी है तो ये जीरो कॉमा बी दिख जाएगा। तो लाइन पे आपके पास क्या है कि दो पॉइंट दिख रहा है। इससे सबसे पहले आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ ए बी, दैट इज अ बी माइनस जीरो, ओके, एंड जीरो माइनस ए, यानी कि माइनस बी बाई ए स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, यहां निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी, अपना फेवरेट पेरेंट्स फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको जो मन हो वो पॉइंट यूज कर लो, इसको करना है इसको कर लो, हम इसी को यूज करते हैं। चलिए चाहो तो ए कॉमा जीरो भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे। तो चलिए हम पहले वाले यूज करते हैं। y के जगह पे b है और स्लोप माइनस बी बाई ए है, और x और ये जीरो है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए वाई माइनस ए बी एंड माइनस बी एक्स, इसको उठा के इस तरफ कर लीजिए, बी एक्स प्लस ए वाई, और इसको उठा के इधर कर लीजिए, ए बी। अब क्या करिएगा, इस ए बी को इसके नीचे ले आइए, बाई ए बी इज इक्वल टू वन। थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लीजिए,
अलग कर लीजिए। चलिए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब आप समझिए ना, अगर आपको कहीं पर ये दे दे कि ये a है और ये b है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू डायरेक्ट। इतना मेहनत नहीं करना, क्यों हम बार बार मेहनत करेंगे, एक बार मेहनत करके हम निकाल लिए कि अगर आपको x और y दोनों इंटरसेप्ट दे दे तो लाइन का इक्वेशन हम इस फार्मूला में डाल के आसानी से निकाल सकते हैं। और ये फार्मूला कैसे आया वो आप देख सकते हैं। हम लोग क्या किए, a और b गिवन था, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अगर ये a होगा तो a,0, अगर ये b होगा तो ये 0,b। एक लाइन पे 2 पॉइंट आ गया तो हम लाइन का स्लोप निकाल दिए, और ये पेरेंट्स फार्मूला था, इसको यूज किया हम। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप है ही, और लाइन पे 2 पॉइंट है तो कोई भी पॉइंट यूज कर लीजिएगा। हम इस पॉइंट को यूज किए, ओके। इस पॉइंट, इस स्लोप के हेल्प से हम लाइन का इक्वेशन निकालें। तो फाइनली जो लाइन का इक्वेशन आया वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये दिक्कत नहीं क्या होगा। बढ़े आगे, आगे बात किया जाए इस पर। ओके, चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग, मिटा दें इसको। तो हम लोग सीख गए कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। इस पे कुछ क्वेश्चंस किया जाए। क्या सीखे हम लोग यही सीखे कि अगर इस तरह से अगर कोई a और b दे दे तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर किया जाए। शुरू में हम बहुत आसान क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन of the line, find the equation of the line which makes intercepts 2 and minus 3 on the x axis and the y axis respectively। प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसे ये समझ में आता है कि वो किस तरफ कटा है, ये समझ में आता है। बहुत सिंपल है, एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जिसका इंटरसेप्ट 2 और -3 है ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई द, तो मतलब कुछ ऐसा दिखा रहा है। तो इस पे 2 है, इस पे 3 है, और फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो x बाई 2, बहुत चांसेस रहता है इससे क्वेश्चन आने का इंटरसेप्ट फॉर्म से। अब कुछ नहीं, इस माइनस को यहाँ लिख दीजिए, x बाई 2 माइनस वाई बाई 3। आंसर को इस फॉर्म में आप नहीं छोड़ सकते, आंसर आपको इसी फॉर्म में देना होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म। तो इसको 3x माइनस 2y बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो रिजल्ट हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। आसान था बिल्कुल, कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए था। आप चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखा जाए, मिटाए जाए, कोई दिक्कत किसी को भी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड the equation of the line, find the equation of the line which passes through the point 3, 4 and the sum of whose intercepts
on the axis is 14th. The axis is 14th. ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है इस बार, क्वेश्चन को पढ़े आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जो पास कर रहा है 3,4 से। ठीक है, बढ़िया। द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14th. गुड। हाँ देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4। एक लाइन है जो 3,4 से पास कर रहा है, मतलब सिंपली अगर एक स्लोप मिल जाए इसका तो बड़ा आसानी से काम बन जाए, स्लोप पॉइंट से निकाल लेंगे। पैरेंट फॉर्मूला तो हमेशा दिमाग में रखा करिए। बस ये देखिए मिसिंग क्या है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि लाइन पे पॉइंट तो मिल गया है, स्लोप नहीं मेरे पास। अब देखते हैं स्लोप निकालने के लिए कोई प्रोविजन देता है या फिर हम लोग इंटरसेप्ट ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगला जो कंडीशन दिया है वो ऐसा है कुछ, एंड द सम ऑफ वाज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। अच्छा, इस बार क्या क्या है ये लोग, ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये आपको दे दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 14। चलिए सही, यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन को इंटरसेप्ट से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि एक रिलेशन इंटरसेप्ट पे दिया हुआ है। अच्छा, अब ये सोचो कि अगर इस तरह का कोई लाइन होता, मतलब किसी लाइन का इंटरसेप्ट ए और बी होता, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता? ऑब्वियसली लाइन का इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता। अगर किसी लाइन का इंटरसेप्ट ए और बी है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो जब इंटरसेप्ट ए और बी है तो लाइन का इक्वेशन ये है। अच्छा, ये जो लाइन है इसको दिखा रहा है और ये लाइन 3,4 से पास किया है, तो हम लोग लिखेंगे 3,4 लाई ऑन लाइन। जब 3,4 लाइन पर होगा तो ये वाला इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 और 4 एक्स और वाई की जगह पे आ जाएगा, तो 3 बाई ए एंड 4 बाई बी इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पे क्या है, देखिए मेन टारगेट ए और बी निकलना। अगर ए और बी मिल जाए तो आपका लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। लेकिन देखिए एक रिलेशन दिया हुआ इन लोग के बदले में, तो आप एक काम करो, बी के बदले में लिख सकते थे आप 14 माइनस ए। तो देखो ना क्या हो जाएगा, 3 बाई ए प्लस 4 एंड 14 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब एक क्वाड्रेटिक डेवलप करेगा, एलसीएम ले लो आप, 3 इंटू 14 माइनस ए एंड 4a एंड a इंटू 14 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू, इस तरफ लेके आइए, एक लाइन लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 42 प्लस a एंड 14th a माइनस a स्क्वायर। ओके, हाँ क्या करो, सबको उठा कर ले लो a स्क्वायर, और अगर इसको आप इस तरफ ले आते हो तो a प्लस 14 मतलब माइनस 13a, ओके, प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 एंड a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू आ जाएगा 6 और 7। अब देखिए आपके पास रिलेशन दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 14। अगर a 6 होगा तो b को दैट केस में 8 होना पड़ेगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 14 है, अगर a 7 होगा तो ऑब्वियसली b भी 7 होगा। देन व्हाट, अब लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। लाइन का इक्वेशन में क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। पुट कर लो ना, x बाई 6 प्लस वाई बाई 8 इज इक्वल, सॉल्व का वाला काम खुद से कर लोगे। और एक और इक्वेशन बनेगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो x बाई 7 y बाई 7 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले तो काम बन जाएगा। इजी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें, इसीलिए शायद इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, टफ है, जल्दी से आप कुछ भी रिप्लाई करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैसेज किया करिए, थोड़ा बहुत, कम बच्चे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए कुछ लोगों ने किया, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, देखिए फिर क्या मिलेगा आपको। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of the lines find the equation of the lines which cut off intercepts एक मिनट, find the equation of the lines which cut off intercepts, okay, on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively. चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ठीक है, find the equation of the lines which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively. देखिए लाइन का इक्वेशन निकालना है which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6। ठीक है, देखिए कोई लाइन है, मान लेते हैं इसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, एज्यूम कर लेते हैं। कोई लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट आपका b है। Find the equations of the lines which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively। तो देखिए सम कितना बोल रहा है आपको 1 और प्रोडक्ट कितना बोल रहा है -6। बहुत सिंपल है, आपको ए और बी को फाइंड आउट करना। देयर आर टू इक्वेशंस, आप आराम से कर लीजिएगा। तो बी के वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो a माइनस ए स्क्वायर ओके इज इक्वल टू -6 है, उठा के इस तरफ कर लीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का बहुत तरीका होता है, आप कोई भी फॉलो कर सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस ए एंड -6 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली a माइनस +2 एंड a -3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू -2 एंड 3। बहुत इजी है, देखिए क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। a का वैल्यू आपके पास -2 है, तो -2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 3। ओके, एंड व्हाट a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो a का वैल्यू आपके पास 3 है, तो b निकाल लीजिए। b आपको 1 -3 यानी कि -2, तो b का वैल्यू -2 आ गया। बन जाना चाहिए, कुछ खास तो दिक्कत है ना। a आपके पास जब 3 था और यहाँ पे a आपके पास -2 है, तो आराम से बन जाएगा x -2 एंड y बाई 3 इज इक्वल टू 1, और इस केस में होगा x बाई 3 एंड y -2। बट इसको सॉल्व करना है, हमेशा स्ट्रेट लाइन को जो आंसर्स किया जाता है वो इस फॉर्म में, और इसमें भी ध्यान रखा जाता है कि पॉजिटिव है। तो गलती से नेगेटिव आया तो माइनस कॉमन हटा दीजिएगा, तरीका ये होता है। आई थिंक कुछ है नहीं, आप स्टेटमेंट पढ़िए और आराम से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि इंटरसेप्ट के बीच में रिलेशन था, मतलब इंटरसेप्ट का सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया हुआ था, मतलब आपको a प्लस बी इज इक्वल टू 1 था और ए बी इज इक्वल टू -6 था। मतलब आप सिंपल से है, इस लाइन का इक्वेशन वी नो दैट अगर इस तरह का इंटरसेप्ट है तो ये होगा। तो बस ए और बी निकालना ही हमारा काम था, और ऐसा तो बचपन में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं इस कंडीशन पे खास। ठीक है, तो आराम से हम लोग उसको निकाल लिए और बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको जान के हैरानी होगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन of a line, find the equation of a line which passes through the point minus 3 comma 7, makes intercepts on the axis equal in magnitude, but opposite in sign, एक बार क्वेश्चन खुद से आप पढ़ लो और फिर काम करते हैं हम लोग। एक लाइन का क्वेश्चन निकालो जो -3,7 से पास कर रहा है और क्या बोल रहा है कि जो इंटरसेप्ट बन रहा है एक्सिस पे वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन में आपको ऑपोजिट है। यही आपका क्वेश्चन है। देखिए -3,7 से समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, तो कुछ चीज तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। ये समझ में आ गया कि -3,7 यहां कहीं पर आएगा, मतलब मिडिल नहीं है, मतलब वो आप अपना अंदाज से ले सकते हैं। अब बहुत इक्वलेट बनाने का भी जरूरत नहीं, एक अंदाज बस होना चाहिए कहां इस तरफ होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखा दे रहे हैं। अब बोलता है कि जो इंटरसेप्ट डेवलप किया है ना, कुछ इस तरह से डेवलप किया है कि मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा, लेकिन आपका साइन में वो ऑपोजिट है। तो आप खुद देखिए, अगर इस तरह का, अगर ये लाइन का इक्वेशन हमको चाहिए, ये वाला लाइन चाहिए, तो अगर हमको पता है कि इंटरसेप्ट ये है एक्स में, सॉरी वाई में, और एक्स में ये है, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना होगा, एक्स माइनस है, इंटरसेप्ट तो इसका माइनस ए ही दिखा रहा है और इसका इंटरसेप्ट ए दिखा रहा है, एंड इज इक्वल टू, टारगेट सिर्फ ए निकालना है। तो -3,7 लाई ऑन लाइन, तो ये वाला पॉइंट है ए, इसके हेल्प से ए निकल जाएगा। तो x की जगह पे आप -3 पुट कर लो और y की जगह पे आप 7 पुट कर लो। देखो ना, ये प्लस हो जाएगा, तो 3 + 7 बाई a इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू आपको 10 मिलेगा। a का वैल्यू 10 मिलेगा तो इक्वेशन निकल जाएगा। यहाँ से इक्वेशन निकालने के लिए क्या करिएगा, x, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले क्या, ये -x + y बाई a इज इक्वल टू 1 है, तो -x + y इज इक्वल टू a है, तो -x + y इज इक्वल टू 10 है। इसको उठा उधर कर लीजिए, x - y एंड +10 इज इक्वल टू 0। निकलिए, बहुत सिंपल था। आपको साफ साफ बोला कि एक ऐसा लाइन जो -3,7 से पास कर रहा है और जो इंटरसेप्ट क्या है, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, मतलब जितना ये यूनिट होगा उतना ही ये भी यूनिट होगा, लेकिन डायरेक्शंस में ऑपोजिट है, मतलब साइन में ऑपोजिट है। तो हम इसको ए मान लिए और इसको फिर माइनस है, ऐसे भी माइनस दिख रहा था ये, ठीक है। तो x के पास ये वाला इंटरसेप्ट है तो इसके नीचे ये रखे, y के पास ये इंटरसेप्ट था तो इसके नीचे ये लिखे, तो हमारे पास ये इक्वेशन होगा। हम चाहते तो यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते और फिर भी काम कर सकते थे, लेकिन हम पॉइंट को देख के डायरेक्ट पुट कर लिए और यहाँ से ए निकाल लिए। ए के वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते थे या हम थोड़ा सॉल्व करने के बाद जाके पुट किए, आराम से हमारा आंसर आएगा। आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आपको होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बोले। इंटरसेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। और इसके बाद एक और एक्सरसाइज है जहां से क्वेश्चन एग्जाम से मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको याद होगा, जैसे एक क्वेश्चन लिखे आप, फाइंड द इंटरसेप्ट्स, कट ऑफ by the line, cut off by the line 2x - y
plus 16th is equal to 0 on the coordinate axis, on the coordinate axis, on the coordinate axis. Okay. देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द लाइन, ठीक है, 2x minus y plus 16 is equal to 0 on the coordinate axis. देखिए कोई भी लाइन को ना, जैसे कोई भी लाइन अगर है तो हम लोग दो फॉर्म में बदल सकते हैं. एक फॉर्म होता है y is equal to mx plus c और इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अक्सर क्वेश्चन बोलता है कि कन्वर्ट करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. ये नहीं लिखता है, ये लिखता है जैसे यहाँ पे लिखा है आपको कि इंटरसेप्ट फॉर्म में. और दूसरा होता है कि किसी भी लाइन को आपको बदलने बोल देगा इंटरसेप्ट फॉर्म में. ठीक है, मतलब इस लाइन को कन्वर्ट करने बोलेगा इसमें या इसमें. एक और फॉर्म है जिसमें कन्वर्ट कराया था बट वो आगे है. तो फिलहाल चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं. हम लोग को किस चीज में बोल रहा है कन्वर्ट करने, इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -16 जो कांस्टेंट उठा के ले आइए. लेकिन ध्यान देखिए कि इस फॉर्म में जो इसका ये वाला पार्ट है आपका 1 है, तो -16 को आप इसके नीचे ले आइए, 1 हो गया. अब क्या करिएगा, इसको थोड़ा सेपरेट करिए, 2x माइनस 16 और माइनस वाई बाई -16 इज इक्वल टू 1. तो 2 से इसको काट दीजिए तो x -8 और माइनस कट जाएगा तो y 16. देखिए फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द लाइन. आपसे ये पूछा था कि क्या इंटरसेप्ट आएगा, ठीक है, लाइन के द्वारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे. तो साफ पता चल गया कि a का x का जो इंटरसेप्ट होगा वो -8 होगा और y का जो इंटरसेप्ट होगा वो 16 होगा. आप क्वेश्चन पढ़ लो और फिर बात करो. ये पिछले दिन हम इस तरह के क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदले थे और वहां से स्लोप और इंटरसेप्ट पता किए. आप देखिए इसमें बदल के दिखा देते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और मेरे को ये फॉर्म चाहिए. तो y को उठा के उस तरफ कर लो, 2x प्लस 16 इज इक्वल टू y. तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 16. अगर आप कंपेयर करते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c से तो आप साफ साफ देखो m का वैल्यू यहाँ पे 2 है और c का वैल्यू यहाँ पे 16 है. m का वैल्यू 2 है एंड c का वैल्यू 16 है एंड दैट इज आंसर. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए कहीं पर भी. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं. एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें. ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप सोचो फिर हम बात करेंगे. फाइंड द इक्वेशन of the line, find the equation of the line so that the line segment intercepted between the axis is bisected at the point 2, 3. चलो इस पे थोड़ा आप काम करो पहले.
समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए इसमें क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन सो दैट द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 2,3। तो कहानी कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकालो, सो दैट द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस। देखिए एक और चीज आप सीखिए, ये जो आप ऐसे ड्रॉ करते हो ना, तो ये ओ ए बी है, तो ओ ए को आप बोलते हो एक्स इंटरसेप्ट, ओके। ओबी को आप बोलते हो वाई इंटरसेप्ट, और ए बी जो होता है ना वो इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस होता है। ये वाला जो पार्ट है इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस है, ए बी। क्वेश्चन अब पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन का इक्वेशन निकालो, सो दैट द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस इसको बोलते हैं, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 2,3। मतलब ये जो ए और बी है ये 2,3 से बाइसेक्ट हो रहा है। तो लाइन का क्वेश्चन निकालो। देखिए बड़ा सिंपल सा बात है कि भाई अगर हम ये मान लें कि एक्स इंटरसेप्ट इसका ए होगा और वाई इंटरसेप्ट अगर बी होगा, तो ये ए वाला पॉइंट जो है वो a,0 हो जाएगा और ये बी वाला पॉइंट 0,b होगा। और हमको पता है कि ए और बी अगर मिल गया तो लाइन का क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम। तो इस केस में देखिए कितना हो जाएगा, a प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 4। एंड सिमिलरली b प्लस 0/2 इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू आपका 6। तो इसका ये मतलब है कि भाई x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 इस लाइन को शो करेगा। तो x बाई 4 एंड y बाई 6 इज इक्वल टू 1। बस थोड़ा सा एलसीएम लेना, 6 पर एलसीएम 12 होगा, फिर आप उस पर कर लीजिएगा। इसके आगे एक दो लाइन और होगा, फिर आपका काम हो जाएगा। समझने में कोई परेशानी किसी को भी? इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस जो होता है इसको बोलते हैं। और बोला कि ये जो एक्सिस है इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस बाइसेक्ट होता है 2,3। अच्छी बात है, मिडिल पॉइंट है ए और बी का मतलब, इसका मतलब तो अगर ये लाइन इंटरसेप्ट भी तो कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस को, तो मान लेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट ए कर रहा है और वाई इंटरसेप्ट बी कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमको मिल जाएगा। और इस दो पॉइंट का ये मिडिल पॉइंट है, तो हम आराम से ए और बी एज्यूम करके निकाल सकते हैं। तो ए और बी जैसे ही आपको मिल जाता है, मतलब आपको ए मिल गया और बी मिल गया, मतलब लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट मिल गया। तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट जब मिल गया तो लाइन का इक्वेशन निकालने में कितना परेशानी है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ खास दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछता है बहुत, तो देखा जाए क्या है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप क्वेश्चन है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड the equation of the line, find the equation of the line, ठीक है, so that the line segment intercepted between the axis is divided by the point P or the -5,4 in the ratio 1:2। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आप पढ़ें पहले, फिर काम करते हैं इसमें।
देखिए एकदम सिमिलर टाइप का लगभग सब क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस हल्का फुल्का है, ठीक है, बहुत चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन निकालो, सो दैट द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट p minus 54 in the ratio 1:2। चलिए बहुत सही, मतलब कहानी कुछ ऐसा बन रहा है। ओके, मतलब देखिए ये a और b जो है इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस है, देखिए यहाँ पे यूज किया हुआ वर्ड, ओके, और ये जो p पॉइंट है -5,4, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन निकालो, सो दैट द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट p, मतलब ये पॉइंट इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 1:2 में। तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 यहां लिखते हैं और 2 यहां लिखते हैं, गलती मत करिएगा, 1 यहां होगा और 2 यहां होगा, मतलब x से y की तरफ रेशियो जाता है 1:2। अच्छा, इससे पहले यही क्वेश्चन था, लेकिन वो मिडिल पॉइंट था, बाइसेक्ट कर दिया था, इस बार बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट इसको रेशियो में बांट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो वाला होते फार्मूला आप लोग जानते हैं, मान लेते हैं ये a है तो a,0 होगा, और कुछ ना कुछ तो इंटरसेप्ट जरूर बनाया होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे b होगा तो ये 0,b होगा, मतलब आराम से निकल जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। ये हम लोग का जो है वो आपको 1:2 है, देखिए कैसे निकलेगा, 2a 2a in plus 1 into 0 by 2 plus 1 is equal to -5। टारगेट ये निकालना है, रेशियो तो आप निकालना जानते हैं ना, बहुत सिंपल है। ये वाला पॉइंट आपको बोल रहा है 0,b, ये वाला पॉइंट बोल रहा है a,0, ये बोल रहा है 2:1, और ये पॉइंट आपके पास -5,4, ये आपका 2:1 है और ये -5,4 है, तो बड़ा सिंपल है। आप क्या करोगे, 2a plus 1 into 0 by 2 plus 1 is equal to -5, ये हो गया 2a by 3 is equal to -5, है ना। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2a by 3 is equal to -5, तो 2a is equal to -15, तो a is equal to -15 by 2। ओके, एंड सिमिलरली b भी पता कर लेंगे हम, b के लिए आप क्या करिएगा, अगर b निकालना हो तो आराम से हो जाएगा, 2 into 0 plus 1 into b and 2 plus 1 and this is equal to 4। 2 into 0 कितना होगा, 0, और ऊपर में सिर्फ b बचा, और ये आपका 3 है, तो b is equal to 12। अब देखिए, अब एक ऐसे लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे बोल सकता है सर यहाँ पे नेगेटिव कैसे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बस समझने के लिए बनाए, आपको बहुत एक्यूरेट बनाना है तो आराम से आप इस तरफ से बना लीजिए, ठीक है, आपको एकदम एक्यूरेसी यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर लीजिए, अपना 1:2 दे दीजिए, ठीक है, बस एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, इतना ही काम होता है। ए आपके पास कितना है, -15/2, और बी कितना हमारे पास है, 12 है, तो इंटरसेप्ट तो पता चल गया हम लोगों को, तो लाइन का इक्वेशन होगा x -15/2 एंड y/12 इज इक्वल टू 1। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। इज इट क्लियर, जल्दी बोले, कहीं कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को लेकर, इंपॉर्टेंट है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स, फटाफट बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सब काफी आसान है, कल हम लोग फिर क्लास करेंगे, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे, कल का क्लास नहीं छोड़ेगा, काफी अच्छा क्लास है कल, मतलब वहां से क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन
of a line drawn perpendicular to the line x by 4 plus y by 6 is equal to 1 through the point where it meets the y-axis. Where it meets the y-axis. क्वेश्चन आप पढ़ लो फिर बात करते हैं. Where it meets the y-axis. बनेगा क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. एक लाइन का इक्वेशन निकालिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. एक लाइन का इक्वेशन निकालिए. चलो, ड्रॉन परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है किस पे? इस लाइन पे. तो ये लाइन तो हम खींच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ये लाइन हम खींच सकते हैं ऐसा कुछ. ये आपका x पे 4 है और y पे 6 है और ये लाइन है x by 4 प्लस y by 6 इज इक्वल टू 1. चलिए हम इस लाइन को खींच दिए, लेकिन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पे परपेंडिकुलर है. अच्छा, कहां परपेंडिकुलर है वो भी बता रहा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. एक लाइन का इक्वेशन निकालिए. ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन. वो लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस. जहां ये y एक्सिस से मिला है. ये लाइन जहां पे y एक्सिस से मिला है वहां पे ये परपेंडिकुलर है. देखिए ये लाइन आपको निकालना है. तो एक अच्छा बात देखिए, जहां पे y एक्सिस से मिला है, ठीक है, यहां पे यानी इस लाइन पे पॉइंट आपको मिल गया 0,6. जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कहां मिला है? ये जहां पे y को काटा है. तो इंटरसेक्ट फॉर्म में था तो बहुत आसानी से पता चल गया कि y में आपको 6 यूनिट के ऊपर काटा है और यहीं पे ये लाइन इससे परपेंडिकुलर हुआ है. तो पता ये ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है इसमें 0,6 इस पर भी है और इस लाइन पे भी है. चलिए हो गया. यहाँ पे मतलब लाइन को पॉइंट तो मिल गया. इंटरसेप्ट का यहाँ पे यही फायदा हुआ. अच्छा, हम लोग बताते हैं कि कोई भी लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर होता है तो उनका मेन मोटो होता है स्लोप को देना, डायरेक्शन को देना. तो देखिए हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं इसका. तो देखिए स्लोप हो जाएगा इसका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. देखिए x को हम 1/4 लिख सकते हैं बाय कोफिशिएंट ऑफ y. तो 6/4 यानी कि -3/2. मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो -3/2 हो गया. तो रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप होगा वो 2/3 होगा. ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप होगा वो आपका 2/3 होगा. तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा, पेरेंट्स फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. y minus y1 is equal to mx minus x1. क्यों पेरेंट्स फॉर्मूला यूज करें? क्योंकि स्लोप है और पॉइंट है मेरे पास. तो y माइनस 6 है, स्लोप की जगह पे 2/3 और x1 की जगह पे 0 है. तो हो जाएगा आपके पास 3y minus 18 and 2x. सबको उठा के लेंगे. 2x minus 3y and plus 18 is equal to 0. This is a answer. ये बहुत इजी है क्वेश्चन. आप आराम से इसको पढ़िए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं.
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप बनाओ, ठीक है, अभी जो दे रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान है और जितना हम लोग बात किए हैं उस पर आराम से ये क्वेश्चन बनना चाहिए। ओके, क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, triangle formed by the formed by the coordinate axis, coordinate axis and the line ax plus by is equal to 2ab। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करो पहले, फिर बात करते हैं। Find the area of the triangle formed by the coordinate axis and the line ax plus by is equal to 2ab। Find the area of the triangle। ट्रायंगल बनाने के लिए तीन साइड चाहिए, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं? एक्स और वाई एक्सिस जो होता है वो होता है। एंड द लाइन ax plus by is equal to 2ab। ठीक है, लाइन बड़ा प्यारा दिख रहा है मेरे को, ax plus by is equal to 2ab, ax plus by by 2ab is equal to 1। तो ax by 2ab and by by 2ab is equal to 1। तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो x by 2b, b से b कैंसिल हो जाएगा, y by 2a is equal to 1। देखिए अगर हम इसको ड्रॉ करें थोड़ा सा तो कुछ फायदा हो सकता है। x पर कितना हो जाएगा? 2b, y पे कितना हो जाएगा? 2a। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एरिया निकालिए जो फॉर्म्ड हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंड द लाइन, और इस लाइन से। ऑब्वियस ये लाइन आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटेगा, जहां पे आपको दिख रहा है कि आपको x पे 2b काटा है, y पे 2a काटा है, तो आपको ये एरिया निकालना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to half into base into height, and this is equal to 2ab, and this is the answer। It's very simple। कितने लोगों से बन गया था ये क्वेश्चन? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बनने लायक था, कोई भी बच्चा बनना चाहिए। आप लोग हैं ना? सब मेरे खाते में लो डाल दिया, एक बोला बोली बना है। आप चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन of the line, find the equation of the line passing through the point of intersection, the point of
intersection of the lines. Find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines. क्या दे रहा है बताइए? 4x plus 7y minus 3 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0. Which has equal intercepts on the axis. It's equal intercepts on the axis. ओके, क्वेश्चन आप पढ़ लो, थोड़ा खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू. एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस व्हिच हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस. ओके, कहानी समझिए. कहानी क्या है? कहानी इतना है कि किसी लाइन का इक्वेशन निकालिए आप. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. किसी लाइन का इक्वेशन निकालिए जो पास कर रहा है किससे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस. मतलब कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से रिक्वायर्ड लाइन पास कर रहा है. और बाय द वे ये लाइन कौन सा है? ये लाइन है आपका 4x plus 7y minus 3 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0. अच्छा, एक और बात बोला है कि जो भी रिक्वायर्ड लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट रखा है. मतलब अगर ये a है तो ऑब्वियसली ये a है, which has equal intercepts on the axis. It is very simple. Find the equation of the line passing through the point of intersection of the line this and this. एक लाइन का इक्वेशन निकाले जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है and which has equal intercepts on the axis. On the axis मतलब एक्सिस पे वो इक्वल इंटरसेप्ट रखे हुए हैं. मतलब अगर ये a है तो ये भी a ही होगा. इट्स वेरी सिंपल. अगर कोई लाइन इस तरह का इंटरसेप्ट रखता है तो उसका इक्वेशन तो ये होगा. ये तो तय हो गया. यानी कि x plus y is equal to a. तो सारा मामला a पे टिका हुआ है. जैसे ही a आपको मिलेगा वो आप निकाल लीजिएगा इक्वेशन. तो सबसे पहले आप ये पॉइंट पता करो. ये पॉइंट क्यों पता करना चाह रहे हैं? कि पॉइंट अगर मिल जाएगा तो ये तय हो जाएगा कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उस पे कौन सा पॉइंट. ओके, ये वो पॉइंट है जो तीनों पे है, दोनों लाल पे भी और काला वाले पे भी. तो चलिए पता करते हैं. 4x plus 7y minus 3 is equal to 0. और इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक काम करते हैं, इसमें यहीं पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. चलिए फायदा. तो ये हो जाएगा 4x minus 6y and plus 2 is equal to 0. माइनस प्लस माइनस, ये तो क्या 6 बार 13y और माइनस 5 is equal to 0. तो y is equal to 5/13. एंड सिमिलरली आप x भी निकाल सकते हैं. 4x plus 7y minus 3 is equal to 0. नीचे वाला निकाल लेते हैं. 2x minus 3y plus 1 is equal to 0. तो 2x minus 3 into 5/13 plus 1 is equal to 0. कैलकुलेशन से ही बहुत हो जाता है. तो 2x is equal to 15/13 minus 1 और 2x is equal to 15 minus 13/13 और 2x is equal to 2/13. तो x is equal to 1/13. तो ये वाला जो पॉइंट है 1/13 एंड 5/13 आएगा. तो यहां लिख सकते हैं कि 1/13 और 5/13
लाई ऑन लाइन। तो x की जगह पे 1/13 कर लो, y की जगह पे 5/13 कर लो, तो 6/13 इज इक्वल टू a। देन व्हाट, इक्वेशन कितना हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 6/13 और 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। दिस इज आंसर। क्लियर है क्वेश्चंस? जल्दी बोलो। है ना आपको? है तो ये क्लियर है? बस, अरे मैसेज किया करिए बीच बीच में, कम से कम समझ में तो है कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से समझाने की जरूरत है इस क्वेश्चन को? किसी को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन फिर से समझा देना चाहिए? चलिए कोई जवाब नहीं, बढ़ते आगे, है ना? ओके, आप नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में दिखा है, कर देते हैं। आसानी क्वेश्चन है। इफ m a comma b is the meet point of the line, midpoint of the line segment intercepted between the axes, between the axis show that the equation of the line is x by a plus y by b is equal to 2। ट्राई, एक आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बना के दिखाइए आप इस क्वेश्चन को। मतलब बताइए, दिखा तो सकते नहीं, बताइए। आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये एग्जाम्स में दिखा है ना? क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, पर पढ़ते जाओ बनते जाएगा ये। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस बना किसी से, कोई भी ऐसा बच्चा? इतना क्वेश्चन के बाद तो ये आराम से बन जाना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ एम ए बी, देखिए एग्जाम्स का लास्ट टाइम है, अब एग्जाम्स स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोग का हो भी गया है,
अब मैं ये बोलेंगे ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करिए, ठीक है, जितना पढ़ लिए उतना के साथ जाइए और अच्छा करिए। सब लेने में मालूम पड़ा कि गड़बड़ हो जाएगा। एम ए कॉमा बी, एम ए कॉमा बी is the meet point of line segment intercepted between the axis, intercepted between axis का ये meet point, तो शो करिए इक्वेशन ये होगा। तो हम एक काम करते हैं ना, ये लाइन जो भी है इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस जो भी आपको दिया हुआ है, तो एक बात तो पक्का तय है, ठीक है, कि कोई ना कोई इंटरसेप्टर डेवलप किया है। तो मान लेते हैं ये इंटरसेप्ट कैपिटल ए और कैपिटल बी है। कैपिटल ए कैपिटल बी इसलिए ले रहे हैं ना कि यहाँ पे स्मॉल ए और बी यूज किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, a कॉमा 0 एंड 0 कॉमा बी। ठीक है, अगर ए और बी फाइंड आउट अगर आप कर लेते हैं तो काम बन गया आपका। तो देखिए आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर ये फाइंड आउट हो जाएगा तो इक्वेशन निकल जाएगा। यही तो इक्वेशन है, क्योंकि इस लाइन का इंटरसेप्ट ए और बी है, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो अब आप क्या करो, निकाल लो a प्लस 0/2 इज इक्वल टू ए, तो a इज इक्वल टू 2a। ओके, हो गया, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली b प्लस 0/2 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू 2b। इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज a is 2a, and what is a b is 2b। तो x बाई a प्लस y बाई b हाफ एंड इज इक्वल टू 1। तो x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू प्रूव्ड। देख लीजिए, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, कोई परेशानी नहीं था। कितने लोगों से क्वेश्चन बन गया था, जैद ने तो मैसेज किया, और कोई और बच्चा? कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा आप लोग का दिमाग अब चौक कर रहा है, एग्जाम्स का प्रेशर आने लगा है? आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल वाला क्लास कर लीजिएगा, किसी पॉइंट से किसी लाइन के डिस्टेंस पे बात करेंगे, उससे क्वेश्चन मिलता है एग्जाम्स में। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, the area of the triangle formed by the coordinate axis and a line is 6 square units and the length of its hypotenuse is 5 units. Find the equation of the line. Find the equation of the line. Find the equation of the line. Okay. चलिए क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड अ लाइन इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। कहानी बस इतना ही है कि कोई ट्रायंगल है जो एरिया बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइन मिलकर, और ये बोला कि 6 स्क्वायर यूनिट्स है एंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। देखिए इस बार इसका लेंथ दे दिया है 5 है। ओके, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तब लाइन का इक्वेशन निकालो। तो आप इसको मान लो स्मॉल ए और इसको मान लो स्मॉल बी।
तो देखो क्या बोलता है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड अ लाइन इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 6। लेकिन आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते थे, हाफ AB इज इक्वल टू 6, तो AB इज इक्वल टू 12। अच्छा, एक रिलेशन हम लोगों को और दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या दिया हुआ है कि इसका हाइपोटेन्यूज 5 है। ये साफ दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस केस में एक रिलेशन और निकलेगा। देखिए, ए और बी को फाइंड आउट करना है। अगर ए और बी फाइंड आउट हो गया तो लाइन का इक्वेशन तो निकल ही जाएगा आराम से। तो आप क्या करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। कहीं से भी एक वैल्यू निकाल लीजिए, बी निकाल लीजिए, इज इक्वल टू 12 बाई ए स्क्वायर प्लस 12 बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आपको करना कुछ नहीं, इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, हो जाएगा 144 बाई ए स्क्वायर 25। तो a टू द पावर 4 प्लस 144 इज इक्वल 25 ए स्क्वायर। तो a टू द पावर 4 माइनस 25 ए स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 25 दिख रहा है और यहाँ 144 दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 9 एंड a स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेगा, यहां से a स्क्वायर माइनस 9 0, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो a प्लस माइनस 3 आएगा। लेकिन आप सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करिएगा क्योंकि एरिया का बात हुआ है। और a स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16। a प्लस माइनस 4 जरूर आएगा, लेकिन आप सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करिएगा। तो सिंपल है। अब देखिए ab का वैल्यू आपको 12 दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो अगर a का वैल्यू 3 होगा तो ऑफकोर्स b का वैल्यू 4 होगा। और दूसरे केस में अगर a का वैल्यू 4 होगा तो b का वैल्यू 3 होगा। इक्वेशन कितना होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, तो x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। और यहां से अगर निकालेगा तो x बाई 4 एंड y बाई 3 इज इक्वल टू 1। मतलब इनके कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगल और बन सकता है इस तरह से, जिसका एरिया फाइनली 6 ही होगा। इनके कहने का मतलब यही है, ठीक है। एक ट्रायंगल आपका, इनके बोलने का मतलब है कि एक जो है वो 3 यहां ले लो, 4 यहां ले लो, तब करोगे तब भी हो जाएगा। और एक बोले कि 4 यहां ले लो और 3 यहां ले लो, तब भी वही रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे दो आंसर मेंशन हुआ। क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत हुआ किसी को कहीं पे भी? जल्दी जल्दी रिप्लाई करें फटाफट, रिप्लाई फास्ट। समझ आया? कोशिश करिए मैक्सिमम मैसेज करें, कोई दिक्कत नहीं आया। ये जो टॉपिक था ये हम लोग पढ़ रहे थे इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को इस फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना। अभी भी हम लोग यहाँ से करीब करीब 2 क्लास तो और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्लास कहीं नहीं जा रहा है, तो एक क्लास तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करें, हम कोई नया टॉपिक ओपन नहीं करना चाह रहे हैं। करने को कर सकते हैं लेकिन फ्रेश दिमाग से आइएगा। सिंगल डे में तो टॉपिक निकाल ही दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग हो सकता है कल का क्लास थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है, लेंथी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोगों का टाइम जाए। मतलब 1.5 घंटे में हमको लगता नहीं वो होगा, हो सकता है कि 2 घंटा लग जाए, लेकिन कल का ही कल खत्म कर देंगे। मतलब उसको कैरी नहीं करेंगे हम दूसरे दिन, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।